हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक C# ग्राफिक प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग टेक्स्ट विद C#, यानी कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं C# में। टेक्स्ट इज़ ड्रॉन ऑन टू अ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि टेक्स्ट को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट पर यूजिंग द ड्रॉ टेक्स्ट मेथड, यानी कि ड्रॉ टेक्स्ट मेथड की हेल्प से। द सिंटैक्स फॉर दिस मेथड इज़ एज फॉलो, यानी कि जो हम ड्रॉ करते हैं C# में टेक्स्ट को, तो उसके लिए सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। ग्राफिक्स obj डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसलिए ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग ब्रैकेट में स्ट्रिंग डॉट फॉन्ट, स्ट्रिंग कॉमा फॉन्ट कॉमा ब्रश कॉमा x कॉमा y, ठीक। अब आइए डिस्कस करते हैं इसको स्ट्रिंग इसका जो सिंटैक्स है उसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ का क्या मीनिंग है। द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द टेक्स्ट टू बी ड्रॉन, यानी कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो है वह स्पेसिफाई करता है उस टेक्स्ट को जो कि हमें ड्रॉ करना है। फॉन्ट डिफाइंस द फॉन्ट टू बी यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ द फॉन्ट ऑब्जेक्ट। फॉन्ट की जनरली हम बात करें तो जैसे कि आप लोग ने MS वर्ड में देखा होगा कि फ़ॉन्ट क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट का एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें डिफ़ाइन होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि फ़ॉन्ट जो है वह डिफ़ाइन करता है कि जो फ़ॉन्ट हम डिस्प्ले कराने वाले हैं और जिसकी हेल्प से हम फ़ॉन्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। द ब्रश ऑब्जेक्ट इज़ सिमिलर टू पेन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ब्रश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जिस तरीके से अभी हमने C# ग्राफिक प्रोग्रामिंग में रेक्टेंगल को, लाइन को और एलिप्स को ड्रॉ करा था, तो वहाँ पर हम पेन का यूज़ करते थे, तो वहाँ पर हम पेन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे। और यहाँ पर हम जब टेक्स्ट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम ब्रश ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यानी कि दोनों एक तरीके से देखा जाए तो सिमिलर हैं। पेन ऑब्जेक्ट यूज टू ड्रॉ शेप्स, यानी कि पेन को हम शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते थे। विद द एक्सेप्शन दैट इज स्पेसिफाई अ फिल पैटर्न, लेकिन वहाँ क्या एक्सेप्शन था कि वहाँ फिल पैटर्न स्पेसिफाई होता था। फाइनली X एंड Y स्पेसिफाई द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे कॉर्नर्स को डिफाइन करता है X और Y की वैल्यू जो होती है वह हमारे कॉर्नर्स को डिफाइन करती है। तो यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं C# में। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम फॉन्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारा जो होता है अ फॉन्ट साइज़ कॉमा अ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल में भी स्पेसिफाइड। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ़ॉन्ट ऑब्जेक्ट को हम जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़ॉन्ट की, जैसे कि फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट फैमिली होती है और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है जो कि उसमें स्पेसिफाई किया गया होता है। अब आप देखें इसी चीज़ को यहाँ पर सिंटैक्स के थ्रू डिफाइन किया गया है। टू क्रिएट अ स्ट्रिंग हेलो, जब आप एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं हेलो नाम से, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉमा 40 पॉइंट्स इटैलिक फॉन्ट, यानी कि वहाँ पर हमारा फॉन्ट स्टाइल जो होगा वह इटैलिक होगा। और 40 पॉइंट क्या है हमारा फॉन्ट साइज़, 40 पॉइंट क्या है हमारा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट माई फॉन्ट इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट फॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट वहाँ पर जो होगा माई फॉन्ट नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इज इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट फॉन्ट हेलवेटिका कॉमा 40 कॉमा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, यानी कि यहाँ पर हमने माई फॉन्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि हमारा सिस्टम डॉट ड्राइंग फॉन्ट क्लास में होगा। देन वहाँ पर फॉन्ट साइज़ जो होगा वह 40 होगा और फॉन्ट स्टाइल जो होगा वह इटैलिक होगा। तो इस तरीके से यहाँ फ़ॉन्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ को हमने अपने फ़ॉन्ट में एडजस्ट किया, फ़ॉन्ट के टेक्स्ट में एडजस्ट किया है। अब ब्रश ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग, यानी कि ब्रश ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्रिएट करते हैं स्पेसिफाई करके बाय कॉलिंग द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, यानी कि एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से फॉर द ब्रश टाइप एंड स्पेसिफाइंग अ कलर, यानी कि ब्रश टाइप के लिए और उसमें जो कलर होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए। अब ब्रश माई ब्रश इज इक्वल्स टू न्यू सॉलिड ब्रश
ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि यहाँ पर हमने माई ब्रश नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम जिस फॉन्ट को लिखने जा रहे हैं सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि वह जब लिखा जाएगा तो वह रेड कलर से लिखा जाएगा। जैसे कि हम पेंट में भी क्या करते थे, कलर पेन ऑब्जेक्ट में भी हम क्या करते थे, कलर को डिफाइन करते थे, यानी कि पेन ऑब्जेक्ट से हमारा जो भी शेप ड्रॉ होगा वह इस कलर से होगा। सेम एज यहाँ पर हमारा जो भी टेक्स्ट ड्रॉ होगा वह हमारा रेड कलर से होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करें तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस ऑल दीज ऑपरेशन इन कोडिंग, है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जितने भी हमने ऑपरेशन डिस्कस करे कोडिंग की हेल्प से, यानी कि प्रोग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइवेट वॉइड फॉर्म वन पेंट, यानी कि यहाँ पर हमने प्राइवेट में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंदर हमने फॉर्म वन को पेंट इवेंट पर लगाया क्योंकि हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं। अब पेंट इवेंट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमने लिया है जैसे हम पेन में लेते थे, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स ओबीजे, ठीक है। ग्राफिक्स ओबीजे नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब यहाँ पर क्या है, ओबीजे नाम से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट ग्राफिक्स मेथड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब फॉन्ट माई फॉन्ट इज इक्वल्स टू न्यू सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर माई फॉन्ट नाम से हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया फॉन्ट क्लास का, इज इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग फॉन्ट हेल्वेटिका कॉमा 40 कॉमा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, यानी कि हेल्वेटिका नाम का वर्ड होगा जिसको हमारा 40 जो होगा वह वहाँ पर उसके लिए हमने फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर रखा है। देन हेल्वेटिका फ़ॉन्ट फैमिली है और फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है हमारा यहाँ पर इटैलिक। अब माई ब्रश नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, ठीक, इज इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश, और जो ब्रश हमारे कलर का होगा वह हमने यहाँ पर रेड डिफाइन कर रखा है, यानी कि न्यू सॉलिड ब्रश ब्रैकेट में सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि रेड कलर का हमारा कलर होगा। अब ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग को ड्रॉ कर रहे हैं हेलो सी शार्प नाम से, जिसमें हम कॉल करा रहे हैं माई फॉन्ट ऑब्जेक्ट को और माई ब्रश ऑब्जेक्ट को, और 30-30 हमने उसका जो है वह लेफ़्ट एंड राइट कॉर्नर डिफाइन कर दिया। 30-30 क्या करा हमने, उसका लेफ़्ट एंड राइट कॉर्नर को डिफाइन कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से जो हमारा टेक्स्ट है हेलो सी शार्प वह डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं सी शार्प ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। सो स्टूडेंट, आज हम बात करें तो यहाँ पर हमारी सी शार्प ग्राफिक प्रोग्रामिंग का जो हमारा लास्ट टॉपिक था, तो सी शार्प ग्राफिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमने पढ़ा वह हम किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ लाइन मेथड, किस तरीके से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड, और किस तरीके से हम इलिप्स को और सर्किल को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ इलिप्स मेथड। तो ड्रॉ इलिप्स मेथड में भी हमारे 2 मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्रिएट करके इलिप्स को क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से हम रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट की हेल्प से इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट को ड्रॉ किया विद द हेल्प सी शार्प प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने शेप्स को ड्रॉ करते थे हम, तो शेप्स में हम पेन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे, बट यहाँ पर टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए हम ब्रश ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या है, टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब जिस तरीके से हम पेन ऑब्जेक्ट में वहाँ पर हम जो है पेन का कलर लेते थे, सेम ऐसे करते हैं ब्रश ऑब्जेक्ट में ब्रश का कलर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉन्ट लेते हैं और इस टेक्स्ट को हम जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेते हैं, और फॉन्ट को हम जो है वह यहाँ पर लेते हैं ताकि हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर पाएँ। अब फ़ॉन्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़ॉन्ट की, वह हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, फ़ॉन्ट फैमिली होता है, देन फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम और एक्स और वाई की अगर बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिंग देखो, आपको यहाँ पर ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग इस तरीके से हमारा सिंटैक्स दे रखा है, जिसमें स्ट्रिंग को डिफाइन कर रखा है। तो स्ट्रिंग क्या है, हमारा टेक्स्ट जिसको हम डिस्प्ले कराने आ रहे हैं। फॉन्ट क्या है हमारा, जिसके थ्रू हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। देन ब्रश जिसकी हेल्प से हमारा जो टेक्स्ट है वह ड्रॉ होगा। देन एक्स और वाई क्या है, वह कॉर्नर्स को डिफाइन करता है टेक्स्ट के, ठीक। तो यहाँ पर बताया गया फाइनली एक्स एंड वाई वैल्यू स्पेसिफाई द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होता है उसको डिफाइन करता है।
अब इस तरीके से आप समझें कि हमने बताया कि फ़ॉन्ट में हमारा क्या होता है। फ़ॉन्ट में हमारे जनरली जो स्पेसिफाई करता है वो 3 प्रॉपर्टीज़ को करता है, फ़ॉन्ट साइज़, हमारा फ़ॉन्ट फैमिली और हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स के थ्रू देख रहे होंगे, फ़ॉन्ट माई फ़ॉन्ट ये माई नेम से हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया। देन उसके अंदर हमने 40 जो है उसका फ़ॉन्ट साइज लिया। फ़ॉन्ट फैमिली हमारी हेल्वेटिका है और फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा क्या है यहाँ पर, इटैलिक। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है यहाँ पर हमारा, इटैलिक। ठीक है। अब ब्रश ऑब्जेक्ट हमारा सिमिलर होता है। अब ब्रश ऑब्जेक्ट में भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर माई ब्रश नाम से वेरिएबल नेम लिया उसका। देन न्यू ब्रश, सॉलिड ब्रश होगा हमारा वहाँ पर। ठीक है। अब सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि जो हमारा कलर होगा वह रेड होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक प्रोग्राम डिस्कस करा है जिसमें कि हमने सबसे पहले ग्राफिक्स ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से। फिर हमने माई फॉन्ट की हेल्प से यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को डिफाइन किया हेल्वेटिका। देन फ़ॉन्ट साइज़ 40 और फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा यहाँ पर हमारा, इटैलिक। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है यहाँ पर हमारा, इटैलिक। अब ब्रश माई ब्रश इज इक्वल्स टू न्यू सॉलिड ब्रश, ब्रश माई ब्रश इज इक्वल्स टू न्यू सॉलिड ब्रश। तो यहाँ पर हमने क्या करा, माई ब्रश क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है ये। अब क्या है, सॉलिड ब्रश में हमने सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि हमारा ब्रश का कलर जो होगा वह रेड होगा, यानी कि वह इस तो फ़ॉन्ट का जो उसका स्टाइल होगा या फ़ॉन्ट फैमिली होगी और फ़ॉन्ट साइज होगा वह तो ये होगा, लेकिन वह सब ड्रॉ किस कलर से होगा, रेड कलर से। अब आप देखें ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, यानी कि वह उसको ड्रॉ स्ट्रिंग से मेथड से ड्रॉ करेगा हेलो सी शार्प। और माई फॉन्ट को ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर कॉल करा और माई ब्रश ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर कॉल करा। अब वह 30 यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वह यह चीज़ प्रिंट करा देगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वह यह चीज़ प्रिंट करा देगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।